दोस्तों, एक लड़का जिसको YouTube से और सोशल मीडिया से ट्रेडिंग के प्रति इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि वो सारे लोगों को फॉलो अप करता था। ऑप्शन बाइंग के नए नए तरीकों को देख करके रखा था। वो कई ऑनलाइन क्लासेस भी देख रहा था और साथ में उसने लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर लिया था। किसी दोस्त के थ्रू उसने हमारे पास विजिट किया था, तो उसने हमारा सेटअप देखा। तो वो बोल रहा था कि मुझको कुछ दिन के लिए बेसिक नॉलेज चाहिए। हमने कहा कि ठीक है, आप दोस्त के थ्रू आए हैं तो आप आकर के हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग के बारे में उसको पता नहीं था, तो उसको जब हमारे बारे में पता चला कि ठीक है मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही करता हूं, तो वो हमसे बाइंग के बारे में कॉन्सेप्ट पूछ रहा था। तो आपको ही पता है कि ऑप्शन सेलिंग में पूंजी ज्यादा लगता है, क्वांटिटी कम आती है, लेकिन उसका माइंडसेट अलग तरीके का था। वहां पर कैपिटल कम लगता था और क्वांटिटी ज्यादा आता था। तो वो बाइंग के बारे में पूछा था। तो हमने कहा कि देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बाय कीजिएगा, तो आप कॉल बाय कीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट सेल करते हैं। बस इतना ही अंतर है और कैपिटल का अंतर रहता है। स्ट्रेटजी सेम रहती है कि आपका व्यू क्या है मार्केट में। तो हमने स्पॉट प्राइस पर जिस तरीके का एनालिसिस किया था वो मैंने उसको बताया। तो वो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए आता था मॉर्निंग में, वो भी खासकर मार्केट खुलने से पहले, क्योंकि उस समय वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती थी। तो वो क्या है, 3-4 दिन तक कंटिन्यू आया, हमारे स्ट्रेटजी को फॉलो अप किया, सिर्फ देखता था। लेकिन रियलिटी क्या था कि वो डेली ट्रेडिंग करता था, क्योंकि वो आई थिंक 5 या 6 किलोमीटर दूर से आता था और बहुत खुशी खुशी जाता था। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, फिर उसका फेस वैल्यू ना कुछ बताने लगा। वो टेंशन, मतलब कि जो एक एक या 2 घंटे में निकल जाने वाला बंदा अब दिन भर हमारे साथ बैठ रहा है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक बैठ रहा है। अब हम लोग भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होते थे, क्योंकि यार ठीक है, तुम आए हो देखने के लिए, सुबह में 1-2 घंटा देख लिया, दिन भर ट्रेडिंग थोड़ी होता है। ट्रेडिंग के लिए क्या है कि आपका अपना एक टारगेट होता है कि भाई मैं मुझको 1 या 2 ट्रेड करना है। आपका काम खत्म हो गया, मार्केट बंद कर दीजिए। हम लोग तो स्टॉक में काम करते हैं, फ्यूचर में, ऑप्शन में, सभी तरीके के काम करते हैं और ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो इसीलिए हम लोग सेटअप पर बैठे रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसका माइंडसेट क्या पता चला कि वो पहले से ही ट्रेडिंग करता था और अब उसको इतना ज्यादा नशा लग गया था, इतना ऑप्शन ट्रेडिंग का, कि वो 5,000 रुपए का ही सिर्फ कैपिटल लगा रहा था। वो डेली प्रॉफिट बना रहा था, लेकिन ना उसमें ओवर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। वो दिन भर इसलिए बैठता था कि हम लोग तो पोजीशन को शॉर्ट करके लंबे टारगेट के लिए बैठे हुए हैं, तो वो स्कैल्पिंग करके निकल गया, ठीक है। लेकिन फिर वो दोबारा एंट्री प्लान किया, फिर कमा लिया। तो ज्यादा सियाना आदमी क्या होता है, मार्केट में फंसता है, और फंसता कहाँ है, वो बिल्कुल टॉप पे जब बाय कर लेता है ना, वहां पर फंस जाता है। मार्केट उस लेवल को टच ही नहीं करेगा, और खासकर ऑप्शन में ज्यादा, क्योंकि वहां पर मार्केट अगर थोड़ा सा सस्टेन कर गया तो फिर वहां पर उसका थीटा इम्पैक्ट कर जाता है। तो इसीलिए ना, जब वो फंसा ना 2-3 बार, तो उसका फेस वैल्यू से पता चल गया कि उसने कोई पोजीशन लेकर के रखा है। और जब उससे पूछा गया, जबरदस्ती मैंने पूछा कि कोई पोजीशन ली हो क्या, तो बोला कि हाँ गलती से ले लिए थे। तो सबका एक ही कहानी है, मैं जोर जबरदस्ती से किसी से पूछता भी नहीं, ना उसका पीएनएल देखता हूँ, ना ही मैं उससे पूछता हूँ कि आप अपना पोजीशन दिखाओ, क्योंकि मुझको उससे कुछ लेना देना ही नहीं है भाई। लालच तुम्हारे अंदर में है, तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो तुम पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मैं तुमको रोक नहीं सकता, क्योंकि अभी हो सकता है कि मैं तुमको अपने पास रोक दूं। अगर कल से तुम आओगे ही नहीं, तो तुम्हारे क्या घर में जाके हम रोकेंगे? या फिर तुम अगर निकल के अभी कहीं बाहर में ट्रेडिंग करने लगोगे, तो हम क्या तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे? नहीं। तो 1-2 बार आपको सामने से समझा देने से वो इंसान नहीं सुधरेगा, जब तक कि कैपिटल खत्म नहीं हो जाए। हुआ क्या, 2 दिन में ही उसका कैपिटल छोटा सा तो पूंजी था 5,000 रुपया में, क्या वो पूरा मार्केट को लूट लेगा क्या? मतलब कि जो शौक लेके आता है इंसान, तो था वो साफ हो गया। हमने उसे सामने से मना किया कि भाई तू मत आना, बात मान, तुमको देखकर हम लोग को टेंशन होता है। तेरा एक तो पतला दुबला शरीर है, ऊपर से आपका चेहरा देख करके दया आता है, ऊपर से समझाने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग मोटा कैपिटल लेके बैठे हुए, हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। अब तुम्हारे पास 5,000 रुपया ही है, ऊपर से तुमको समझाएंगे तो तुम्हारा दस्त दुख पहले निकल के आ जाएगा। हो सकता है कि तुमने पहले कभी ट्रेडिंग किया ही होगा, तो कुछ भी स्थिति है, हम लोग इस सब चीज से दूर रहते हैं, ठीक है। इंसान का सोच से समझ में आ जाता है कि आगे उसके साथ में क्या होने वाला है। तो इस तरीके से लोगों का माइंडसेट ऐसे ही बिगड़ जाता है, अकेलापन, ओवर ट्रेडिंग। तो आप एक अच्छे माहौल में अगर ढलने को तैयार है, भले आप ट्रेडिंग मत करिए, लेकिन अच्छे माहौल में रहिए जरूर, क्योंकि आप जैसा माहौल में रहिएगा वैसा ही बनिएगा। इसीलिए उम्मीद है आपको कि आपको साइकोलॉजी समझ में आया होगा कि आपको किसी अच्छे माहौल में रहने से क्या बेनिफिट है। अगर आप किसी को पैसा बनाते हुए देख रहे हैं ना, कम रिस्क में, कम रिवॉर्ड में, तो भले सामने वाला कैपेबल नहीं हो, लेकिन उसका माइंडसेट इस चीज के लिए
तैयार हो जाएगा कि मुझको मार्केट में रिस्क नहीं चाहिए। भले अभी नहीं, मैं 6 महीना बाद, साल भर बाद ट्रेडिंग करूँगा, लेकिन मैं बिल्कुल सेफ ज़ोन में काम करूँगा। क्योंकि वो कहीं भी काम करने जाएगा, उसको समझ में आएगा कि वो कितना रुपया कमा सकता है सैलरी से, और कहीं आपको जॉब करने में और ट्रेडिंग करने में बेनिफिट मिलेगा फ्रीडम का। मतलब कि जब आप 10 बजे जॉब के लिए घर से निकलिएगा, उससे पहले हो सकता है कि आपका दिन भर का आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका हो। जैसे मान लीजिए कि आपका 20,000 रुपए का सैलरी है महीने का, तो आपको यहाँ पर दिन का 1,000 रुपए चाहिए। तो अगर आप सुबह 10 बजे से पहले पहले आपका 1,000 दो, कभी आपको मार्केट ज्यादा देगा तो कभी कम देगा, तो कभी लॉस होगा, तो एवरेज में आपका 1,000 रुपए अगर निकल जाएगा तो फिर आपको पूरा दिन भर का फ्रीडम मिल गया। तो यहाँ से आप ग्रोथ कर सकते हैं, कुछ और काम कर सकते हैं, कुछ नया साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मतलब बहुत सारा चीज है। अगर आपका शुरू का 6 महीना का साइकोलॉजी बिल्डअप हो गया, कंसिस्टेंसी आ गया, दिमाग आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। तो अच्छा माहौल का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है लोगों के ट्रेडिंग करियर पर। आप भी इस चीज को ध्यान में रखिए, समझिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।